cost center, how to create cost category and cost center and cost center classes. ठीक है, क्लास कैसे रेडी करना है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन सा एक्सपेंस है? एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं वेब एड, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर ऐड और टीवी ऐड, ठीक है। ये तीन एग्जांपल ले लेते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम बस इनको रेफर करते हुए आगे भी करेंगे, ठीक है। वेब ऐड, अच्छा वेब ऐड को मैंने सिंगल ही रखा। न्यूज़पेपर ऐड, तो न्यूज़पेपर ऐड में हम क्या क्या कर सकते हैं न्यूज़पेपर ऐड में, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और बताओ स्टेट्समैन, ठीक है, और हाँ Yes, the Hindu. हाँ The Hindu. द हिंदू, हिंदू ही सिर्फ या लिमिटेड है कुछ, ठीक है। अच्छा, टीवी ऐड में हम क्या क्या कर सकते हैं? कौन कौन से टीवी में ऐड निकाल सकते हैं हम? न्यूज़ चैनल बता दो। हाँ? जैसे कि जी न्यूज़, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, अच्छा न्यूज़ चैनल बताओ इसको। अच्छा, एनडीटीवी, ठीक है, अच्छा स्टार प्लस है, स्टार प्लस, चलो मैं टीवी देखना छोड़ दिया, मैं भूल गया सब चैनल के बारे में, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो आपका ये जो है ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, विदाउट लेजर आप कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। तो टुडेस टॉपिक की कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी कैसे रेडी करना है आपको, ठीक है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? F11 प्रेस करना है आपको। आप बोलोगे तो उसमें चला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करना है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर को यस करना है। ये एनेबल कॉस्ट सेंटर, ये ऑप्शन है आपके पास, एनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको पहले यस करना है आपको, ठीक है। एंड देन कंट्रोल ए से, ठीक है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, ये आपका कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी, और ये आपके सेंटर से है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, ठीक है। तो क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं और सी मोर ऑप्शन, शो मोर ऑप्शन, ये रखा है, ठीक है, ये कैटेगरी है और ये सेंटर, ठीक है, सेंटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? लेजर, लेजर पहले ध्यान रखना कि कोई भी अगर आप लेजर सब लॉट्स ऑफ टाइम भूल जाना है कि लेजर नहीं बनाया, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के चक्कर में लेजर बनाना है भूल। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाना, ठीक है, ठीक है। लेजर बनाने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, आप ऐसे लेजर बनाना। ये आपने क्या बोला, क्या होगा? 28 ग्रुप्स गिवन है आपके पास, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने बोले, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहां पे लिखिए आई एंड डी, तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो आप and then type of laser not applicable and cost center are applicable, yes, इसके सेंटर्स applicable, right, ये तीन सेंटर मैंने यूज किया है, तो ये सेंटर्स यूज करेंगे आप, ठीक है। तो yes and no, आपको ये ध्यान रखना है एक्सपेंसेस और इनकम का कभी भी कोई बैलेंस नहीं होता, तो ओपनिंग बैलेंस आपको कभी नहीं देना। अगर ये ओपनिंग अगर हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग,
एक्सपेंसेस का कभी कोई बैलेंस नहीं होता है, ध्यान रखें आप, ये अकाउंट्स में हमने सीखा है, कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम का बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, या तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी, ठीक है, और इनकम नहीं होगा, ठीक है, प्रॉफिट्स वो भी लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे इसको। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जो भी लेजर बनाएंगे आप, लेजर बनाते टाइम एक बात का ध्यान ये रखना है कि वो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल वो यस रखना है आपको, ठीक है, जिसका भी लेजर बनाते हैं आप। इसके बाद कैटेगरी बनाएंगे आप सेम नेम से, जो लेजर आपका बनेगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, allocate revenue item yes and non revenue yes, दोनों के लिए आप एप्लीकेबल करेंगे, रेवेन्यू आइटम हो या नॉन रेवेन्यू हो, ठीक है, वी नो दैट कि रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। सेव, इसको सेव करने के बाद आपको अब आगे बढ़ना है, कैटेगरी बना लिया आपने, अब आपको सेंटर की तरफ जाना है, राइट, अब इन सेंटर से ऊपर जाना है, ठीक है, तो कैटेगरी डन, ये डन, ठीक है, अब आपको 3 सेंटर्स बनाना है, ठीक है, ओके, तो सेंटर कैटेगरी नेम, ठीक, कैटेगरी नेम क्या था, एडवर्टाइजमेंट, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, इस कैटेगरी के अंडर में आप बना दे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या था, वेब एड, वेब एड, ठीक है, अंडर प्राइमरी, ठीक है, अंडर प्राइमरी, एंटर सेव, ठीक है, न्यूज पेपर एड, ठीक है, अंडर प्राइमरी, राइट, अंडर प्राइमरी, ठीक है, तो न्यूज़पेपर एड अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट इज टीवी एड सेव, कंट्रोल ए, क्योंकि प्राइमरी में होगा। अब हम बात करेंगे इनकी, ठीक है ना, सेकेंडरी आइटम्स की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, दी हिंदू, 3 आपके पास न्यूज़पेपर एड के लिए ऑप्शन है, ठीक है, आप इवन सॉरी चलो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस वन इज अंडर न्यूज़पेपर, ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया अंडर न्यूज़पेपर, राइट, ये ध्यान रखना है, पहले तो टाइम न्यूज़पेपर करेंगे अंडर प्राइमरी, ये 3 होगा प्राइमरी के अंदर, जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो अंडर होगा न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया आल्सो इन कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, तो ये होगा आपका न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ये दिखाई दे रहा है, राइट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज़ वी आर टेकिंग द आल्सो न्यूज़पेपर इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेंगे आप स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, ओके, this is newspaper. Next one, the Hindu, under newspaper, right, same। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, टीवी ऐड में, आपने 3 चैनल लिया है, राइट, तो ये अंडर टीवी ऐड होगा, ठीक है, जी न्यूज, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं आप, कम भी ले सकते हैं, ठीक है, टीवी ऐड सेम। नेक्स्ट क्या है आपका, एनडीटीवी, एनडीटीवी सॉरी टीवी ऐड, टीवी ऐड, ठीक है। नेक्स्ट स्टार प्लस, ये भी होगा आपका टीवी ऐड, राइट, तो ये 3 आपने कैटेगरी सेंटर्स बना लिया आपने, ठीक है, एंड इस सेंटर्स के सब सेंटर आपने रेडी किए, राइट, सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इसके अंडर में आपने बनाए, ऑल द थिंग्स, राइट। अब आते हैं एक्सपेंसेस करने की बात, ठीक है। अब मान लो टीवी सॉरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 40,000, राइट, 40,000 आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया 40,000 पेड बाय चेक, ठीक है।
और चेक से पेमेंट कर दिया, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में जब आप करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने वेब एड में कितना खर्चा किया, न्यूज़पेपर में कितना खर्चा किया, टीवी एड में कितना खर्चा किया। तो हम इसको कर देते हैं डिफाइन। वेब एड में मान लीजिए आपने एक्सपेंस किया 10,000, 15,000, न्यूज़ है ना 17 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 13,000, ठीक है, ठीक है। वेब एड में 10,000, न्यूज़पेपर में 17,000, टीवी एड में 13,000, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि अब ये तो अलग अलग है ना, एक साथ तो है नहीं, इनमें तो अलग अलग पेमेंट करेंगे आप, राइट ना। तो इनका पेमेंट भी डिफाइन कर दिया आप कि ये जो 17,000 आपने न्यूज़पेपर में खर्चा किया किसको कितना दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट इधर लिख देते हैं, 944 हाँ कर सकते हैं 9 4 4 हाँ 4 इसको 8 कर देते हैं और ये 5, ठीक है। और दिस इज ये आपका अमाउंट, ठीक है। एंड 13,000, 6,000, देन 5,000 and 2,000, ठीक है। इसको 6 है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस, ठीक है, वो एक्सपेंसेस है। अब आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो पेमेंट कर देते हैं आप एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपको आना है वाउचर में, ठीक है, पेमेंट वाउचर। तो हमारे पास कोई लेजर बना हुआ नहीं, विदाउट लेजर नो एंट्री, ठीक है, विदाउट लेजर नो एंट्री। तो पेमेंट वाउचर कमांड क्या है, 5 और सी द बैंक अकाउंट SBI बैंक, दिस इज अंडर बैंक अकाउंट। तो ये डमी जनरेट कर लेते हैं हम, और कॉल सेंटर नॉट एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और आप यहाँ पे अकाउंट का नंबर दे सकते हैं जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, मैं एक डमी नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और IFSC कोड आप पुट कर सकते हैं SBIN 4 अल्फाबेट एंड 7 डिजिट्स, ये जरूरी नहीं कि 7 डिजिट्स ही हो, एक फॉर्मेट है, ठीक है। एंड स्विफ्ट नंबर, बैंक नेम आपको और लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपने नेम पुट कर दिया, ब्रांच नहीं। अच्छा, चेक अगर आप बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं, सेट एंड ऑल्टर रेंज ऑफ द चेक बुक, ठीक है। चेक बुक अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसको यस लिख सकते हैं, जो वो रेंज है ना वो ऑटोमेटिकली ले लेगा 100 to 50, ठीक है। चेक का जो रेंज, हाँ 100,300, तो आपके पास 51, सॉरी 100 2 डबल में 300 कर देता हूँ, 100,251 कर देता हूँ, ठीक है। 100,300, 50 चेक्स, ठीक है। और चेक का नाम क्या लिखेंगे आप, तो मैं कंपनी का नाम पे चेक है XYZ लिमिटेड, ठीक है, एंटर। एंटर सेव। फिर चेक रेंज जब भी आप पेमेंट करेंगे ना, चेक नंबर ऑटोमेटिकली चलाएगा, ठीक है। अच्छा, एनेबल चेक प्रिंट, इसको आप नो कर देना कि जब भी आप पेमेंट करेंगे जो चेक प्रिंट आता है ना उसको नो रखना, ठीक है। सेव, अगर आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं एक अच्छा ये लेजर बनाया आपने, ठीक है, यहाँ से शॉर्टकट लिए लेजर बनाने का कमांड ऑल्ट सी, राइट। और अगर आपने लेजर बना दिया उसके बाद ओपनिंग बैलेंस अगर आपको पुट करना है तो अगेन आप इस लेजर को ऑल्टर कर सकते हैं। कमांड है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस देख पाएंगे, आप एंटर प्रेस करके आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपीस लिख दी, ठीक है। सेव। पेमेंट कर रहे हैं किस चीज की, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को पुट करते हैं, ठीक है। अमाउंट कितना करना है आपको, 40,000। तो आपको यहाँ पे 40,000 लिखना है, सॉरी 40,000। जैसे आपने एंटर किया कॉस्ट कैटेगरी एंड सेंटर नेम ओपन हो जाएगा। फर्स्ट आपसे पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी का नाम, ठीक है, आपको यहाँ पे पुट करना है कॉस्ट कैटेगरी का नेम। देन
उसके नीचे आके कॉस्ट सेंटर्स नहीं, राइट? आपके पास सेंटर 3 है, ठीक है, और सब सेंटर है यहाँ पे 6, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और जिसका सब सेंटर नहीं है तो वो सिंगल नेम में लिखेंगे आप, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, देन आपको सिलेक्ट करना है वेब एड, हाउ मच 10,000। तो वेब एड पे चले जाइए आप, वेब एड 10,000, डन। नेक्स्ट आते हैं आप न्यूज़पेपर। तो आपको वहां पे न्यूज़पेपर नहीं लिखना, अगर आप न्यूज़पेपर ऐसे लिखेंगे न्यूज़पेपर, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो 17,000 आप लिखेंगे तो इनका सेपरेट अमाउंट नहीं आएगा, हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं। तो सेपरेट अमाउंट नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर में आपको लेना है सब सेंटर्स का नाम, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में कितना? 8,000। नेक्स्ट एनडीटीवी स्टेट्समैन ना, स्टेट्समैन 4,000। नेक्स्ट द हिंदू 5,000, ठीक है। अब आते हैं हम टीवी एड्स में। वैसे टीवी एड्स को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या? इनको और इनको। जी न्यूज़ एनडीटीवी स्टार प्लस, ठीक है। अमाउंट कितना है? जी न्यूज़ 6,000, एनडीटीवी 5,000 and remaining amount is Star Plus, ठीक है, 2,000। तो आपको एंड डन, तब आपको एंटर करना है। तो एक्चुअल में हमारे जो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसके सेंटर्स हैं, ठीक है। नरेशन क्या होगा इसका? अच्छा, चेक नंबर देखो आप, ऑटोमेटिकली चेक चलाया, इसका रेंज देखो 1000250 1000300। इस रेंज में फर्स्ट चेक है आपका डेट ऑफ चेक फर्स्ट। अगर आपको चेक का डेट अगर चेंज करना है तो यू कैन आल्सो पुट द डेट ऑफ चेक, ठीक है, एंटर, ठीक है। नाउ नरेशन क्या होगा इसका? being advertisement expenses paid by check, ठीक है। नंबर 100251, ओके, एंटर सेव, ठीक है। अगर आपको उसी टाइम जस्ट सडनली इसी एंट्री को दोबारा देखना, क्या करेंगे? नींद आ रहा अल्टर करेंगे सर। है, पेज आप कमांड प्रेस करेंगे, पेज अप आपने सेव कर दिया, सडनली उसी एंट्री को ओपन करना एकदम से, वो गलत हो गया या आपका कुछ भी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो पेज अप कमांड से आप ओपन कर सकते हैं। इन केस पेज अप कमांड से ओपन नहीं हो तो आपको क्या करना है? एस्केप प्रेस करना है, बाहर आना है आपको गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक एंटर सी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेमेंट वाउचर नंबर 140,000, अगेन एंटर सी। अब आपको जो भी करेक्शन करना आप यहां पे कर सकते हैं, करने के बाद सेव कर देंगे आप, राइट। या अगर आपको इसको डिलीट करना है तो ऑल्ट डी कमांड प्रेस कर सकते हैं आप डिलीट के लिए, ठीक है। फिलहाल तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, चलो डन, ठीक है। ये था आपका कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। अच्छा,